अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आप इसे सही तरीके से बनाएं तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो बंद गोभी लिए, इसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, और इसे इस तरह लंबे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। दो दरमियाने साइज के मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में आपने आलू को नहीं काटना है। तो सबसे पहले हम एक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 7-8 लहसुन की कलियां ली हैं। ये देसी लहसुन है। 2 हरी मिर्चों को मैंने काट कर शामिल कर दिया है। 1 इंच अदरक को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। अब हमने इन तीनों चीज़ों का मोटा मोटा सा पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट मत बनाइएगा। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने मोटा मोटा सा पेस्ट बना लिया है। अब हम कुछ मसालों को पानी में भिगो कर रखेंगे। इसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप लोगों ने भी मसालों को भिगो कर ही रखना है। ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। आलू और बंद गोभी की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है, लेकिन अभी कढ़ाई में मैंने सिर्फ 2 खाने के चम्मच तेल डाला है और तेल को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर देती हूँ। बंद गोभी का पानी आपने अच्छी तरह से झटकते हुए कढ़ाई में डालना है। तो मैं तमाम बंद गोभी डाल रही हूँ। मैंने तमाम सब्ज़ी डाल दी है। मीडियम फ्लेम पर मैं अब सब्ज़ी को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। जब हम इस सब्ज़ी को फ्राई कर लेते हैं तो इसका जायका बढ़ जाता है और इसकी जो एक मखसूस महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो सब्ज़ी को जायकेदार बनाती हैं। सब्ज़ी को फ्राई करते हुए मुझे 2.5 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं तमाम सब्ज़ी को वापस बाउल में निकाल लेती हूँ। तमाम सब्ज़ी को मैंने निकाल लिया है। अब जो हमारा बाकी तेल है वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इस तेल को भी मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच जीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने राई दाना डाल दिया है। अब जीरे और राई दाने को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा और राई दाना फ्राई हो गया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए नरम कर लेना है। कोई कलर अभी आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज हमारी नरम हो गई है और इसका कलर तब्दील होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रखा है वो शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूंगी। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। 2 से 3 मिनट तक हमने आलू को फ्राई करना है। इस तरह आलू का जायका भी अच्छा हो जाता है और प्याज जो हमारी अभी लाइट कलर की है, प्याज भी हमारी डार्क कलर की हो जाएगी। इसी वजह से मैंने प्याज को शुरू में डार्क कलर का नहीं किया। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने आलू को अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हमने इसके अंदर जो मसाले पानी में मिलाकर रखे हैं वो शामिल कर देते हैं। ये मैंने तमाम मसाला डाल दिया है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इस मसाले की 3 से 4 मिनट तक भुनाई करूँगी। इस तरह हमारे आलू भी जो है 50% तक गल जाएंगे और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तेल इससे अलग हो गया है। आलू भी हमारे 50% तक गल गए हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये हम डाल देते हैं। अब हम टमाटरों को भी अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लेते हैं। टमाटरों को मैंने मिक्स कर लिया है तो अब इसके अंदर हमने फ्राई की हुई बंद गोभी डाल देनी है। यकीन करें जब आप सब्ज़ी इस तरह बनाएंगे तो आपकी फैमिली मेम्बर इसे फरमाइश करके बार बार बनवाएंगे। ये इतने मज़े की बनती है। बंद गोभी को भी हमने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। बंद गोभी को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी।
नमक डालने से सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना है। बंद गोभी और आलू इसी से हमारे गल जाएंगे। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है 10 से 12 मिनट का दम दे देना है, लेकिन बीच में मैं एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच ज़रूर चलाऊंगी। सब्ज़ी को लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने एक दफ़ा चम्मच भी चलाया था। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। मैं आपको आलू भी चेक करा देती हूँ कि आलू भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। ये देखें जी। अब हमने इसके जायके को बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर पिसी हुई खटाई डाली है। इससे बहुत बेहतरीन जायका आता है, ज़रूर शामिल कीजिएगा। बारीक कटा हुआ मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। फ्लेम मैं फिर लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए ढक देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारी चटपटी चटकारेदार बंद गोभी आलू की सब्ज़ी तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इसे चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। यकीन करें ये सब्ज़ी इतने मज़े की बनी है कि आप 2 की जगह 4 रोटियां खा जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।